क्या हुआ, लाइफ की सेटिंग से लेकर करियर की सिटिंग तक की दिशा ऑफ चल रही है और आपके करियर की ग्रोथ को बैक गेयर लगा हुआ है? तो चलो मैं बताती हूँ आप कहाँ पर गलत हो रहे हैं। कई बार हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और बहुत ईमानदारी से और बड़े डेडिकेशन से अपने काम कर रहे होते हैं, फिर भी हमें करियर में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और ना मिलने की वजह से हम अक्सर निराश हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा जना तो बहुत कम एफर्ट्स में भी कहीं का कहीं चले जाता है और मैं इतनी मेहनत करके भी आज भी इसी पोस्ट पर हूँ और मेरा पता नहीं क्यों प्रमोशन नहीं होता है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका घर आपके अकॉर्डिंग अलाइन नहीं है, या आप ऑफिस में जिस सिटिंग पर बैठे हैं वो आपके अकॉर्डिंग अलाइन नहीं है, और साथ ही साथ आपका जो कलीग है वो आपसे बेटर घर में रहता है, उसका घर आपसे ज़्यादा अच्छा अलाइन है और उसकी सिटिंग भी बहुत अच्छी जगह पर हुई हुई है। तो दोनों ही चीज़ों का इम्पैक्ट क्या आएगा कि आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट की तरफ पुश होते चले जाएंगे, और साथ साथ आपका जो कलीग है, क्योंकि उसको उसका घर बहुत सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से वो बार बार प्रमोट होता चला जाएगा और आगे पहुंच जाएगा। One premium credit card and one insurance policy, sir. Good. Kapil? So, honestly, I don't have anything in the pipe. तो ये डिफरेंस है आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग अलाइन होने में और वास्तु के अकॉर्डिंग अलाइन ना होने में। तो अब जैसे आपने इस डिफरेंस को समझा कि सिर्फ मेहनत आप ज़्यादा ही कर रहे हैं, अपने कलीग से कम नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी वो आगे पहुंच रहे हैं, आप पीछे रह रहे हैं। तो रीज़न क्या हो सकता है? क्योंकि आप सभी चीज़ें बेस्ट टू बेस्ट कर रहे हैं पर फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका जो घर है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ से वो एनर्जीज़ नहीं आ रही हैं जो आपको मिलनी चाहिए। अब एनर्जी लेने के लिए आप क्या करते हैं? आप घर में कम से कम भी 12 घंटे बिताते हैं, कुछ लोग 12 से ज़्यादा भी बिताते हैं। तो उन 12 घंटों को हमें कैसे मैनेज करना है कि हमें वो सारी पॉजिटिव एनर्जी मिले जिन एनर्जीज़ की हमें ज़रूरत है काम के लिए, अपनी करियर की ग्रोथ के लिए। उसको आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि जैसे कि हम हमेशा अपनी स्किल्स पर वर्क करते हैं कि हमें हमेशा अपडेट रहना होता है। तो आपको अपनी उन 12 घंटों में से कुछ समय साउथ वेस्ट में बिताना चाहिए, आपके घर के साउथ वेस्ट में, क्योंकि वो स्किल की जोन है और आपकी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करती है और आपको एक बेटर पर्सन बनाती है। इसके बाद आता है आपके घर का नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो कि आपको लगातार नई अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपके करियर को ग्रोथ देता है और आपको प्रमोशन देता है। तो उसके लिए आपको देखना है कि आपके घर का नॉर्थ जो है वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर कहीं बैलेंस नहीं है तो आप प्लीज़ उसको बैलेंस कीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर अपने घर के नॉर्थ को, इवन अपने सारे घर को बैलेंस करा सकते हैं। जैसे ही आपके घर का नॉर्थ बैलेंस हो जाता है तो वो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देने लगता है और आप अपने करियर में ग्रोथ करने लगते हैं। फिर आता है आपके घर का नॉर्थ ईस्ट। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट जो है ये आपको क्लैरिटी देता है, आपको बताता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं रोज़ छोटे छोटे से लेकर और बड़े तक, वो आप सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके छोटे छोटे गलत डिसीजंस आपके करियर को एक बड़ा ब्रेक दे देते हैं। अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके बाद आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन आती है। ईस्ट डायरेक्शन जो कि आपके संबंध, आपके वर्क प्लेस पर जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके बॉस हो गए, उनके बॉस हो गए या फिर आपके कलीग्स हो गए, उनसे आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके रिश्ते उनसे बहुत अच्छे हो जाते हैं। इन रिश्तों को ठीक करने के लिए आपको अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन को ठीक करना होगा। आपको देखना होगा कि कहीं आपके घर में ईस्ट जोन में वाइट कलर का पेंट तो नहीं हुआ है। अगर वाइट कलर का पेंट हुआ है
तो आपको वो पेंट वहाँ से चेंज कर कर वहाँ पर लाइट ग्रीन कलर का पेंट कराना है, या तो फिर वहाँ पर ग्रीन कलर के प्लांटर्स लगाने हैं, जिससे कि आपका ईस्ट बहुत हेल्दी हो जाएगा और आपके सबसे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। अच्छे रिश्ते जब हो जाते हैं तो अपने आप ही लोग आपको प्रमोट करने लगते हैं। फिर इसके बाद आता है आपके घर का साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन जो कि नेम और फेम का भी होता है। तो जब तक आपका नाम आपके काम से नहीं जुड़ेगा और लोग ये नहीं कहेंगे कि ये काम सिर्फ ये पर्सन ही कर सकता है या ये पर्सन इस काम के लिए परफेक्ट है, तो जब तक आपका नाम आपके काम से नहीं जुड़ेगा, आपका फेम नहीं बनेगा। तो आपको अपना नेम और फेम बनाना है तो अपने घर के साउथ डायरेक्शंस को बैलेंस कीजिएगा। साउथ में देखिएगा कि वहाँ पर कोई ब्लू या ब्लैक कलर तो नहीं है। अगर वहाँ पर ब्लू या ब्लैक कलर है तो आप उसको वहाँ से हटाइएगा, क्योंकि ये आपकी आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़ को ख़राब कर रहा होगा। इसके बाद आता है आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जो कि गेन्स की भी डायरेक्शन होती है और अचीवमेंट्स की भी। तो वो गेन्स आपके क्या हैं, वो प्रमोशन आपको कैसे मिले और कैसे आप अपनी करियर में एक नई ग्रोथ की ओर आगे बढ़ें, उसके लिए आपको अपने घर के वेस्ट को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। वहाँ पर देखें कि वाइट कलर है, अगर वाइट कलर नहीं है और आपके यहाँ क्रीम कलर है तो वो भी चल जाएगा, पर लेकिन वेस्ट में प्लांटर्स नहीं होने चाहिए और ना ही ग्रीन कलर होना चाहिए। इन दोनों ही चीज़ों को अवॉइड करना है। साथ साथ वेस्ट में आप ये भी ध्यान रखें कि रेड कलर का कोई सामान ना हो, वो भी वहाँ के लिए एंटी एलिमेंट है। इस तरह से जब आप अपने घर को एलिमेंटली बैलेंस कर लेते हैं, उसके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेते हैं, फिर अब आपको ये देखना है कि कहीं आप किसी नेगेटिव जोन में बैठकर तो ज़्यादा समय नहीं बिता रहे, जैसे कि आपके घर की साउथ वेस्ट जोन। अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, यहाँ पर आपका बेड आया हुआ है, आप रात को सोते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि अक्सर लोग साउथ वेस्ट वाला रूम लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि साउथ वेस्ट के बिल्कुल बराबर वाली जोन साउथ वेस्ट की है। और ये 80% केसेस में देखा गया है कि साउथ वेस्ट वाले बेडरूम में हाफ बेड पर तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आती है, पर हाफ पर साउथ वेस्ट आती है। तो जो साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन की साइड सोता है उसके एफर्ट्स खराब होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो चीज़ें नहीं गेन कर सकता जो वो चाहता है, उनके एफर्ट्स वेस्ट होने लगते हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप साउथ वेस्ट में ना सो रहे हो, और या आपका लिविंग रूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं बना है जहाँ पर कि आप फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। फैमिली टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में स्पेंड करेंगे तो आपको फैमिली को लेकर एक डिप्रेशन सा फील होने लगेगा। डिप्रेशन फील होने लगेगा कि मैं अपने करियर को ग्रोथ नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूँगा, कल बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं कैसे उनको अच्छी एजुकेशन दे पाऊंगा अगर मैं अच्छा अर्न नहीं कर पाऊंगा। तो ट्राई कीजिएगा कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठकर आप बिल्कुल भी अपना फैमिली टाइम स्पेंड ना करें, क्योंकि ये डायरेक्शंस ज़्यादा टाइम बिताने के लिए अच्छी नहीं है। इसके बाद आता है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी की जोन होती है। अगर आपका बेड ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो वो आपको एंजाइटी देगा। बार बार आपके दिमाग में एक ही बात घूमेगी कि ये मेरे कलीग का तो प्रमोशन हो गया और मैं रह गया हूँ, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, मैंने तो इतना सब कुछ किया था, उसने तो ये भी नहीं किया, उसने वो भी नहीं। बार बार ये चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और आप एंजाइटी का शिकार हो जाएंगे। तो इन सभी टिप्स को ध्यान में रखकर आपको अपने करियर को एक सही ग्रोथ देनी है, और आप ये बात मान के चलिएगा कि जिन लोगों के करियर को इतनी ग्रोथ मिल रही है उनके घर ऑटोमेटिक बैलेंस है और उनको वो सपोर्ट दे रहे हैं जो कि सपोर्ट उनको मिलना चाहिए। तो अगर आप भी अपने घर को बैलेंस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मुझे अपने घर का टू द स्केल मैप भेज सकते हैं, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपसे लगातार मिलती रहूंगी इसी तरह के ढेर सारे वास्तु टिप्स के साथ।